नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विश्वास से लबरेज होकर चुनावी रण में है, लेकिन दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में राहुल गांधी ने एक ऑफर रखकर हरियाणा के तमाम पार्टी नेताओं को चौंका दिया। सरप्राइज कह लीजिए चाहे शॉक कह लीजिए। राहुल गांधी चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर उतरे। सीटें तय करने के लिए बकायदा 4 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया गया। हालांकि 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा इस अलायंस से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक राहुल गांधी ने दूर की सोच रखते हुए केजरीवाल के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। राहुल एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास कोई खास मजबूत जमीन है नहीं, बावजूद उसके हाथ में झाड़ू की ताकत आने से एक तरफ कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी हाईकमान के सामने बेबस नजर आएगी, तो वहीं बीजेपी की गैर जाट वोटों की ताकत में भी बिखराव हो जाएगा। चुनाव में कांग्रेस मजबूत, आम आदमी पार्टी से गठबंधन दूर की सोच। राहुल का अलायंस पर जोर, गुटबाजी विपक्षी चाल का तोड़। हुड्डा की चौधराहट दरकिनार, चुनाव बाद हाईकमान दमदार। गैर जाट वोटों पर नजर, बीजेपी की रणनीति होगी बेअसर। हरियाणा मूल के केजरीवाल, व्यापारी बिरादरी का मिलेगा साथ। एंटी इनकम्बेंसी पर नजर, वोट बिखरने से रोकने पर जोर। विपक्षी एकता में मजबूती, इंडिया गठबंधन को मिलेगी शक्ति। चार मेंबर्स की कमेटी, कितनी सीटों पर बात बनेगी? कांग्रेस ने ऑफर की 7 सीट, आम आदमी पार्टी को 10 की उम्मीद। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि जब हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में मजबूत जमीन है नहीं, तो राहुल गांधी साधना क्या चाहते हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है ना, अरविंद केजरीवाल, वो एक्चुअल में हरियाणा मूल के निवासी हैं। केजरीवाल का बनिया समुदाय से आना कांग्रेस को हरियाणा में मदद पहुंचा सकता है। दरअसल बीजेपी ने हरियाणा में गैर जाट वोटों पर अच्छी खासी पकड़ बना रखी है, लेकिन अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर चुनावी रण में उतरती है तो यकीनन एक हद तक व्यापारी वर्ग के वोटों में भी बिखराव होगा। वहीं पंजाब में आपकी सरकार होने के चलते सरहदी सीट्स पर गठबंधन का मजबूत असर पड़ेगा। पिछले अरसे कांग्रेस ने अलग अलग प्रदेशों के बड़े बड़े नेताओं की अकड़ का सामना किया, तो वहीं इस गठबंधन से राहुल गांधी हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा कब्जाई गई पूरी बागडोर को बड़े सलीके से ढीला करवाने में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरकार राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी इंडिया अलायंस को एनडीए के मुकाबले एकजुट और मजबूत साबित कर पाएंगे। हरियाणा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन कांग्रेस को अब ये डर लगने लगा है कि कहीं इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी की वजह से उसके वोट बट ना जाए। राहुल गांधी को ये डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस के वोटों में इन पार्टियों की वजह से बिखराव ना हो जाए। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। हालांकि
कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई ये भी है कि जो कांग्रेस है वो ये चाहती है कि किसी भी तरह से हरियाणा में बीजेपी को हराया जाए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वोट बिखरने से अच्छा गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर अकेले सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस दिखा रही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात कर सबको चौंका दिया। सबसे अहम बात यह कि इसकी पहल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर बातचीत के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है, जिसमें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान को भी रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, वहीं कांग्रेस ने 7 सीटों का ऑफर दिया है। आम आदमी पार्टी ने तर्क दिया है कि लोकसभा में उन्हें 1 सीट मिली थी, जिसमें 9 विधानसभाएं थीं। ऐसे में उनका 10 सीटों का दावा मजबूत है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं के साथ कुछ राउंड की बातचीत हुई है। गठबंधन को फाइनल करने के लिए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच भी अहम मीटिंग हुई। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि गठबंधन पर आखिरी फैसला अरविंद केजरीवाल लेंगे। वहीं गठबंधन की पहल से हरियाणा में कांग्रेस के लिहाज से राहुल गांधी ने 3 बड़े मैसेज दिए हैं। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला के 2 गुट हैं। संगठन पर अभी हुड्डा की पकड़ है। प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी हुड्डा के करीबी हैं। हुड्डा लगातार कांग्रेस से अकेले चुनाव लड़ने की पैरवी करते रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त भी कहा कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। हुड्डा के हाईकमान को इग्नोर कर सीधे दावा करने के बाद राहुल गांधी का गठबंधन की तरफ बढ़ना उनके लिए बड़ा झटका है। ये भी मैसेज दिया गया कि हुड्डा खुद को हरियाणा कांग्रेस न समझें, बल्कि पार्टी उनसे ऊपर है। ये भी माना जा रहा है कि पिछले दिनों कुमारी शैलजा के सीएम पद पर दावा ठोकना भी हुड्डा को झटका देने की रणनीति का ही हिस्सा है। खास बात यह है कि शैलजा जहां उनके चुनाव लड़ने से लेकर सीएम चुनने तक का फैसला हाईकमान पर छोड़ती रही हैं, वहीं हुड्डा अपने स्तर पर किसी भी पार्टी से गठबंधन की बात को नकारते आ रहे हैं। बीजेपी 10 साल से प्रदेश में सरकार चला रही है। ऐसे में सत्ता के प्रति एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ते हैं तो वोटों का बिखराव होना तय है। खास तौर पर पंजाब में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचा है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में 117 में से 92 सीटें जीत ली। कांग्रेस 18 पर सिमट गई। सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के वोट का विकल्प आम आदमी पार्टी बनी तो कांग्रेस को नुकसान होना तय है। ऐसे में राहुल गांधी गठबंधन से इसे भी रोकना चाहते हैं। हरियाणा में बीजेपी गैर जाट पॉलिटिक्स करती है। 10 साल में पहले पंजाबी सीएम मनोहर लाल खट्टर और अब लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी चेहरे नायब सैनी को सीएम बना दिया। बीजेपी इस चुनाव में भी गैर जाट वोट बैंक के लिए ग्राउंड लेवल पर रणनीति बना रही है। इसके उलट कांग्रेस की पॉलिटिक्स जाट वोट बैंक पर निर्भर है। हुड्डा हरियाणा में सबसे बड़े जाट चेहरा है। हालांकि जाट वोट बैंक भी एक मुश्त कांग्रेस को मिले ये भी संभव नहीं है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और अभय चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल की सेंधमारी होगी। दूसरा, कांग्रेस को एससी वोट बैंक से उम्मीद है, लेकिन उसमें भी इंडियन नेशनल लोक दल के बीएसपी और जननायक जनता पार्टी के चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन के बाद सेंध लग सकती है। ऐसी सूरत में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को साथ लेकर उनके पक्ष के वोट बैंक को साधना चाहती है। वहीं हरियाणा में गठबंधन से राहुल गांधी की नजर फ्यूचर पॉलिटिक्स पर है। वो इसके जरिए इंडिया ब्लॉक में शामिल उन छोटे बड़े दलों को भरोसा देना चाहते हैं जिनमें कांग्रेस के प्रति भरोसे की कमी है। राहुल इससे सहयोगी दलों में कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ाना चाहते हैं। इसके जरिए राहुल दूसरे राज्यों के दलों को भी मैसेज देना चाहते हैं। वहीं ये भी बताना चाहते हैं कि भले ही हरियाणा में 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी से कांग्रेस मजबूत होने का दावा कर रही है, लेकिन वो कमजोर दलों का साथ नहीं छोड़ रही है।
इन कांग्रेस के इन बातों का कोई असर हरियाणा की जनता पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जो पूर्व में भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की सरकार रही, उस समय हरियाणा की जनता ने जो भोगा, उस समय हरियाणा की जनता जिस प्रकार से पीसी, जिस प्रकार का धींगा मस्ती का राज उस समय होता था, आज भी जब हरियाणा की जनता उसको याद करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरियाणा की जनता इतना भूलने वाली नहीं है, उन चीजों को याद रखते। चुनाव को चुनाव के नाते से लेना चाहिए। चुनाव को ऐसा नहीं है कि चुनाव को बहुत आसानी से लेना चाहिए, क्योंकि आमने सामने जब दो प्रतिद्वंदी होते हैं तो उनको अपनी बड़ी ताकत से चुनाव लड़ना होता है। भारतीय जनता पार्टी इसको डट करके चुनाव को लड़ेगी और तीसरी बार अपनी जीत को दर्ज करेगी। देखिए, राहुल गांधी अपने को बड़े फलक पर दिखाना चाहते हैं कि एक बड़े हृदय के हम व्यक्ति हैं, और तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के परिणामों को देखते हुए कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। एक तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी इनको चुनौती दे रही है, जेजेपी इनको चुनौती दे रही है, INLD चुनौती दे रही है, और भी पार्टियां चुनौती दे रही हैं। वैसे में आपको ये साथ ला करके एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहते हैं। हालांकि स्थानीय नेतृत्व इसको लेकर के न तो उत्साहित है, न इसके लिए तैयार है। फिर भी राहुल गांधी को लगता है कि अगर आप पार्टी को हम साथ में ले लेंगे तो शायद हमारी स्थिति मजबूत है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से सबक लेते हुए फिर स्थानीय नेताओं की गलती नहीं दोहराना चाहते। संसद में नेता विपक्ष की नजर 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों पर भी है, और यही वजह है कि हरियाणा में पहले आपको 3 से 4 सीटें ऑफर करने वाली कांग्रेस अब 7 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। इंडिया ब्लॉक के सदस्यों का मिलकर चुनाव लड़ना राहुल गांधी को संसद में और स्ट्रांग लीडर के तौर पर पेश करता है। पिछले सत्र के दौरान सहयोगी दलों के तमाम दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाकर उन्हें पावरफुल बनाने का काम किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगले महीने होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को एक साथ लड़ने के लिए सैद्धांतिक समझ पर पहुंच गई है। अगला कदम विधानसभा की 90 सीटों का बंटवारा है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती बातचीत में आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की मांग की है, जबकि कांग्रेस केवल 5 से 7 सीट देने के लिए तैयार है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात कहते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, अजय माकन समेत रणदीप सुरजेवाला तक ने दलील देनी शुरू कर दी कि हम तो अपने बलबूते जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी 4-5 सीटों से ज्यादा मांग रही है और इतनी सीटें देकर समझौता करना सही नहीं होगा। हालांकि राहुल गांधी के जोर देने के बाद अब ये गठबंधन फाइनल अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के साथ भी हरियाणा में गठबंधन करने का फैसला किया है और उसकी पसंद की एक सीट देकर गठबंधन फाइनल करने का सुझाव दिया है। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की खबरों को लेकर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है, इसलिए पार्टी दूसरे दल का सहारा ले रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पीछे राहुल गांधी की नजर 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव पर भी है। वो बीजेपी को गुजरात में हराना चाहते हैं। एक बार उन्होंने संसद में भी बीजेपी सांसदों की टोका टोकी पर कहा था कि आपको गुजरात में हरा कर दिखाएंगे। अब गुजरात में कांग्रेस का जो हाल है वो तो जग जाहिर हो चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गुजरात में महज 17 सीटें मिली। 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 156 सीटें जीत ली। ऐसे में कांग्रेस को गुजरात में कुछ नया करने की जरूरत है। कांग्रेस को 2017 के गुजरात चुनाव में 42.2% वोट मिले थे। इसके कारण उसने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा और 13% वोट हासिल किए। इससे कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरकर 27.28% पहुंच गया। अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते या आम आदमी पार्टी न लड़ती तो जाहिर सी बात है बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिलती, और यही कारण है कि राहुल गांधी अब वोटों का बंटवारा किसी भी राज्य में नहीं चाहते। कांग्रेस के स्थानीय नेता जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वहां अभी जो हालात हैं उसमें हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बीजेपी के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल BSP गठबंधन, जेजेपी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का गठबंधन
और निर्दलीय उम्मीदवारों से भी मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में वोट बंटने से इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी इसी को रोकना चाहते हैं। गठबंधन का सबसे अहम कारण यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की छवि विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक तौर पर ही नहीं बल्कि सर्वमान्य भी हो गई है। सभी राज्यों के क्षत्रप राहुल गांधी की छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। इसका नजारा लोकसभा और राज्यसभा में भी संसद सत्र के दौरान दिखा। आम आदमी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे से अखिलेश यादव तक राहुल गांधी के साथ काम करने में किसी तरह का संकोच नहीं कर रहे हैं। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे कि हमारे पास इतनी कैंडिडेटों की एप्लीकेशनें आई हैं, इतने लोग हमारे पास लड़ने के लिए हैं। अब अपने बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए बाहर से ले रहे हैं। और हमेशा कमजोर आदमी ही सहारा लेता है। हरियाणा में कांग्रेस बहुत कमजोर है, अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे। बीजेपी वहां सत्ता में बनी हुई है, इसको लेकर के राहुल गांधी किसी भी तरह से भूपेंद्र हुड्डा पर पूरा भरोसा करने के लिए तो तैयार नहीं दिखते हैं। अगर तैयार दिखते तो आपसे गठबंधन नहीं करते। तो इसमें केंद्रीय नेतृत्व हर फैसले को और हर निर्णय को अपने हाथों में रखना चाहती है और वो चाहती है कि निर्णय मेरे द्वारा हो। तो इस वजह से उन्होंने एक संदेश दिया है और उधर से आप पार्टी के संजय सिंह ने भी आकर के कहा कि हाँ, हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस और आप हरियाणा में गठबंधन में चुनाव में जाए। हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन होता है और अगर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो बस फरवरी में ही दिल्ली का चुनाव है, उस पर तो असर डालेगा। जबकि कांग्रेस ने मेहनत करके दिल्ली में अपनी जमीन मजबूत बनाई है, जबकि आपका ग्राफ काफी गिरा है। तो वो कांग्रेस जो अपने पैरों पर दिल्ली में खड़ी हो रही थी, हरियाणा का परिणाम अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है कांग्रेस तो हरियाणा का परिणाम इनको बल देगा। अन्यथा जो दिल्ली में भी जो इनकी जमीन मजबूत हुई है वो उसमें तो खलल पड़ेगा। और आप पार्टी का तो ग्राफ गिरा है, ये तो सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीखें सबको पता है। संभावना ये बन रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से साथ आ जाएं। हालांकि सीट बंटवारे पर दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि हरियाणा की 90 सीटों में से उसे कम 10 सीटें तो मिलनी चाहिए, तो वहीं कांग्रेस रोध होकर 7 तक पहुंची है। दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अब तक फाइनल सहमति नहीं बन पाई है और माना यह भी जा रहा है कि दोनों के बीच बातचीत का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की ये दोस्ती नई नहीं है। दोस्ती की ये इबारत साल 2013 में ही लिखी जा चुकी थी। 2013 वो साल था जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरी। आम आदमी पार्टी बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला। 2013 में उस समय आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। हालांकि ये सरकार 49 दिन ही चल सकी। अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2014 में जन लोकपाल बिल पेश करने से रोके जाने को लेकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दोबारा चुनाव हुए। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी राहें अलग कर ली। दोनों ने अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ा और दिल्ली की सभी सीटें गंवा दी। दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं। दोनों को सिंगल सीट तक नसीब नहीं हुई। साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने विरोधियों की तरह चुनाव लड़ा। दोनों ही चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका। साल 2023 में बीजेपी को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक बार फिर से हाथ मिला लिया। बीजेपी को चुनावी शिकस्त देने के लिए दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गए।
साल 2024 के चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती एक बार फिर से देखने को मिली। दोनों ही दलों ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारा। रिटर्निंग अधिकारी की धांधली के बीच सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उनके उम्मीदवार कुलदीप सिंह को विजेता घोषित कर दिया गया। दोनों ही दलों के बीच कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस सब के बीच दोस्ती की डोर नहीं टूटी। 2024 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं गुजरात में कांग्रेस ने 24 और आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। हरियाणा में कांग्रेस ने 9 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा। लेकिन पंजाब तक आते आते दोनों एक बार फिर से अजनबी बन गए। पंजाब में दोनों ही दलों ने एक दूसरे का विरोधी बन अलग अलग चुनाव लड़ा। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ये पुरानी जोड़ी फिर साथ आ सकती है। ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल के हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर आने की चर्चा है, वैसे में कांग्रेस को केजरीवाल के साथ हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर को साधने का बेहतर विकल्प दिख रहा है। कांग्रेस मानती है कि अलग अलग चुनाव लड़ने से विरोधी वोटों का बिखराव हो सकता है और जीती बाजी पलट सकती है। युवा, महिला और शहरी वोटरों के कुछ हिस्सों पर केजरीवाल का प्रभाव अच्छा है और हरियाणा न सिर्फ केजरीवाल का पैतृक प्रदेश है, बल्कि जिस दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उसकी सीमा 3 ओर से हरियाणा से ही लगती है। बात सिर्फ हरियाणा की ही नहीं है, बल्कि अगले साल शुरुआत में दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं और ये प्रयोग सफल रहा तो दिल्ली में भी गठबंधन कर बीजेपी को रोकने की रणनीति राहुल के दिमाग में चल रही होगी। हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूट रही है उसको सत्ता से बाहर किया जाए और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इस क्लेम करने से कुछ नहीं है। आखिर उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को दूर किया अपने से, उन्होंने एससी समाज को दूर किया, उन्होंने बहुत से ऐसे केवल एक मुख्य समाज को छोड़ करके बाकी सबको लोगों को दूर रखा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार की जातिगत राजनीति उन्होंने उस समय की, ऐसी जातिगत राजनीति से हरियाणा की जनता ऊपर उठ के सोचेगी। क्योंकि हमने जैसे 2014 में हरियाणा एक की बात कही थी, वही हरियाणा एक की बात दोबारा कहते हैं और हमने 3C को समाप्त करने की बात कही थी। इसमें करप्शन, क्राइम और कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी शासन करती है। ये हमारा प्रचार पहले था, ये हमारा प्रचार अब है। जनता से भी अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को इनके झूठ के बारे में सबक सिखाने का काम करें। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। जो बनिया वोटर रहे हैं या जो शहरी वोटर रहे हैं वो बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उस समुदाय से हैं और अलग अलग राज्यों में हैं और उनकी पार्टियां भी अलग हैं। इसलिए मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूं कि अरविंद केजरीवाल की वजह से बनिया वोट बीजेपी से छिटक जाएगी और वो किन्हीं और के खाते में चली जाएगी। हाँ, उनकी कोई व्यक्तिगत नाराजगी होगी, इस वजह से उनके घाटे हो सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि आज भी जो बनिया वोटर हैं वो बीजेपी के साथ खड़ी। इस बार रणनीति बनाने में कोई चूक ना हो। कमलनाथ की चुप्पी ने जो मध्य प्रदेश में परिणाम दिया वो सबके सामने है। सपा के साथ गठबंधन नहीं होने की वजह से कैसे कुछ सीटें जो जीत सकती थी कांग्रेस वो भी नहीं जीत पाई। इस बार वो हरियाणा में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस नेतृत्व और खास करके राहुल गांधी अपने हर रणनीति को अपने तरीके से हरियाणा में प्रयोग करना चाहते हैं। वहां के स्थानीय नेताओं पर भरोसा बहुत करने की स्थिति में नहीं है। इस चुनाव में तो ऐसा ही दिख रहा है। तो हर एक दल जातीय समीकरण या फिर अलग अलग समीकरणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हरियाणा भी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स की लैबोरेटरी बनता जा रहा है। आगे भी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। बहरहाल इस खास पेशकश में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।
दीजिए इजाजत, नमस्कार।